पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, पुष्टि की गई है। मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रियंका गांधी दिल्ली एम्स पहुंची हैं। कांग्रेस ने कल के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली लौट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वीआईपी रूट वहां पर लग चुके हैं और अब खबर यह भी सामने आ रही, थोड़ी देर में सोनिया गांधी भी मौके पर पहुंचेंगी, यानी कि एम्स पहुंचने वाली हैं सोनिया गांधी। ऐसी भी खबर सामने आ रही। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हरीश मौजूद हैं। हरीश, लेटेस्ट अपडेट क्या है? खबर यह सामने आ रही है कि मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए एम्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो है ये बता दिया गया है कि 9:51 पर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। उनको जिस तरीके की परेशानी थी, 8:06 पर उनको इमरजेंसी जो है वो लेकर आया गया था, जिसके बाद जो है उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद जो है 9:51 पर जो है उन्होंने आखिरी सांस ली, उनका निधन हो गया। इस वक्त हम एम्स के बाहर हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें तो लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो हम, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हुआ था, उसके अलावा अभी अब से कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे थे यहाँ पर। इसके अलावा लगातार वीवीआईपी के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले हमने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के साथ जो है वो बातचीत की थी। उसके साथ साथ अब लगातार अब यहाँ की मूवमेंट हम आपको दिखा सकते हैं। एसपीजी के साथ साथ यहाँ पर तमाम पैरामिलिट्री की टीमें भी मौजूद हैं। पूरी तरीके से इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि गेट नंबर 1 जो कि आम लोगों के लिए होता है, उस गेट को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है और जो पूरी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस और पैरामिलिट्री की टीम ने अपने हाथ में ले ली है, साथ में एसपीजी की टीम। Prime Minister, Finance Minister, he was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So tomorrow's program is cancelled, sir? I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce, the government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see Sir, you the worked in cabinet. his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो आप शशि थरूर को सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमने अपना जो कार्यक्रम था कल का वो रद्द कर दिया है, हम वापस दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वो एक अच्छे इंसान थे, उनका विजन देश को आगे बढ़ाने के लिए था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हरीश लगातार बने हुए हैं। हरीश, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे हुए हैं, प्रियंका पहुंच चुकी है। खबर यह भी सामने आ रही है क्या कि थोड़ी देर में सोनिया गांधी भी पहुंचने वाली है एम्स? जी देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है एम्स और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी, जब सबसे पहले प्रियंका गांधी जो है यहां पर पहुंची थी, लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो गया उनको आए हुए। उसके अलावा जेपी नड्डा जो है अब से लगभग 10 से 15 मिनट जो है पहले वो पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से उनकी तबियत लगातार मनमोहन सिंह की खराब चल रही थी, तो इसमें जो ये जानकारी जो एम्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी गई है कि वो घर पर बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल लाया गया, वहां पर उनका चेकअप हुआ, 8:06 पर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। उसके अलावा बाद उनको सीपीआर दिया गया और 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बायोप्सी कार्डिक जब किया जाता है तो शरीर में दूसरी बार करना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके कई बार शरीर में जो है इस तरीके से कार्डिक बाईपास सर्जरी जो है वो की गई थी और उसके बाद जो है शरीर कहीं ना कहीं बेहद कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जिस तरीके से हाल के दिनों में भी उनकी तबीयत जो है खराब हुई थी, कई बार उनको एम्स लाया गया था। इसके बाद जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 92 साल की उनकी उम्र हो गई थी और उसके साथ साथ सांस लेने में उन्हें खासा दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा था, जिसके बाद उनको आज 8:06 पर एम्स लाया गया और वहां पर 9:51 पर जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। अपूर्णीय क्षति है हरीश, और जितने भी बड़े चेहरे हैं इस वक्त देश की राजनीति में, उनकी तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं और ये बता रहा है कि वो कितने सहज, वो कितने सरल, कितने गंभीर व्यक्तित्व थे और उन्होंने देश के हित में कितना। हरीश,
जी देखिए, बिल्कुल 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा एज अ इकोनॉमिस्ट, मतलब उनको एज अ इकोनॉमिस्ट सब जानते हैं। 1991 में जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए उन्होंने, उनके लिए उनको जाना जाता है लगातार। लेकिन जो अचानक उनकी तबीयत जो है साल 2009 के बाद से जो है वो खराब होनी शुरू हुई। 2009 में उनका आखिरी कार्डियक बाईपास सर्जरी जो है वो हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तबीयत 2014-15 के बाद जो है वो लगातार बिगड़ती रही। लेकिन जिस तरीके से बात करें, बीते कुछ महीनों में उनको खासा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद कई बार उनको एम्स जो है वो लाया गया था। जो एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनके संरक्षण में भी उसमें रखा गया था कि उनकी टीम की तरफ से भी जो है लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही थी। जिसके बाद आज जिस तरीके से तस्वीर आई कि वो अचानक अपने घर पर बेहोश हुए, उसके बाद उनको एम्स लाया गया, परिवार उनको एम्स लेकर आया। 8:06 पर वो एम्स पहुंचे हैं और उसके बाद उनको CPR दिया गया। सांस लेने में फिर भी दिक्कत रही, तबीयत जो है वो लगातार खराब होती गई, जिसके बाद 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल। और देखिए, मनमोहन सिंह के बारे में सभी जानते हैं और मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब राज्यसभा में उनकी विदाई हो रही थी तो खुद PM नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो 6 बार के सांसद रहे, उन्हें लीडर ऑफ द हाउस और विपक्ष के नेताओं के तौर पर सदन में कामकाज में अमूल्य योगदान दिया। ये बताता है, ये दिखाता है कि आखिर उन्होंने कितना काम किया और उनके कामों से उस वक्त में बैठी विपक्ष में जो पार्टियां थीं, आखिर उन्होंने भी उनका समर्थन किया। हरीश। जी देखिए, बिल्कुल आप ये देखेंगे जिस तरीके से अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जब हमने देखा कि प्रियंका गांधी पहुंची सबसे पहले, लेकिन दूसरे नंबर पर जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो JP नड्डा थे। JP नड्डा ना केवल स्वास्थ्य मंत्री हैं बल्कि BJP के अध्यक्ष भी हैं। तो उसके साथ साथ ये बताता है कि अक्रॉस पार्टी लाइन, आप किसी भी पार्टी की बात करें, उनकी एक अलग इज्जत थी, एक अलग तरीके से उनका सम्मान था। जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लगातार VVIP जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार VVIP मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, वो पार्टी से ऊपर बढ़कर थे वो, तो जिसकी वजह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो लगातार एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, उनके बारे में दुख जो है वो जता रहे हैं। तो ये बताता है कि वो कितने महान व्यक्ति रहे हैं। बिल्कुल। हरीश, जरा एक बार फिर से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जरा उसे एक बार विस्तार से आप बताएं कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कब एडमिट किया गया, किस डॉक्टर की निगरानी में। In fact, it is Manmohan Singh who made India a wealthy country. In Manmohan Singh, world lost great economist. Sir, how you remember him as a Prime Minister, sir? I will remember forever. I will remember him What about forever. tomorrow's program, sir? All the tomorrow's program stands cancelled. Thank you, sir. तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमने अपना पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है कल का, हमने उसे रद्द कर दिया गया है। हम वापस अब दिल्ली जा रहे हैं और उनके परिवार के साथ मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली है। और जैसा कि हमारे सहयोगी हरीश बता रहे थे, जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है एम्स की तरफ से में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 9:51 पर शाम में मनमोहन सिंह जी ने आखिरी सांस ली है। उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें पहले भी एडमिट किया गया था। आज शाम 8 बजे उन्हें एडमिट किया गया था और फिर उसके बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है।